ऑल ऑफ यू सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हम पढ़ने वाले हैं कि आज पादप ऊतक कुछ पढ़ाई चल रही थी, बाद में रुक गई, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिएगा, हम पादप ऊतक पढ़ रहे थे, ठीक। हमने इसके पहले कुछ ऊतक के बारे में चर्चा की है। आज हम करने वाले का प्लांट टिश्यू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, अब प्लांट टिश्यू को अगर देखा जाए तो कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक क्या बोला गया, परमानेंट टिश्यू, और एक क्या बोला गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कार्य करेगा और परमानेंट टिश्यू बैठकर खाएगा, या ये कार्य नहीं करेगा। इसका भी कार्य होगा, मतलब कि देखा जाए तो कार्य के आधार पर तो परमानेंट टिश्यू कार्य नहीं करता और ये कार्य करते हैं। मतलब कि देखा जाए कौन से कार्य करते हैं तो ये वृद्धि वाले कार्य करते हैं और ये वृद्धि वाला कार्य नहीं करते। बस कौन सा कार्य, वृद्धि के आधार पर कौन सा कार्य अगर देखा जाएगा, कार्य भी पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा, वृद्धि, या आप विभाजन लिखिएगा, विभाजन। ठीक, हमने कुछ विभाज्य ऊतक की चर्चा की थी। देखिए, विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक बांटा गया, इधर परमानेंट बोला गया, इधर विभाज्य ऊतक। तो विभाज्य ऊतक में हम पहला पॉइंट क्या समझने वाले हैं, ये सजीव के समान अवयस्क होते हैं। मतलब कि ये सजीव के समान है, सजीव के समान ही होते हैं, ठीक। ये मतलब कि सजीवों का करैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि वो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। ये सजीव के समान होंगे। और क्या बोले, अवयस्क, मतलब ये वयस्क नहीं, मतलब कि ये प्रीमेच्योर होते हैं। क्या मतलब कि ये प्री मेच्योर होते हैं, ये मतलब मेच्योर नहीं होते। जब मेच्योर होंगे तो क्या बन जाएंगे, स्थायी ऊतक, ये इस पे चले जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अवयस्क। अवयस्क है तो क्या बनेगा, जो प्लांट में जो भी टिश्यू है वो अगर अवयस्क है तो इसका मतलब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या सजीव के समान होते हैं, ठीक है। पतली कोशिका भित्ति वाले होते हैं, पतली कोशिका भित्ति। अब आप बताइएगा, कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेलुलोज। याद रखिएगा, प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज। हमेशा देखिएगा, प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी, तो कुछ और भी कभी कभी मिल जाता है, पेक्टिन मिल जाता है कभी कभी, और भी कुछ मिल जाता है, कैल्शियम युक्त मिल जाता है। तो ये चर्चा होगी, ठीक। ये पतली कोशिका भित्ति। तो देखिएगा दूसरा पॉइंट हम क्या लिखने वाले, ठीक है। इसमें क्या होता है आप बताइएगा कि मनुष्यों में, देखिए मनुष्य हो गया एक जंतु, मतलब कि एक जानवर हो गया, एक प्लांट हो गया, तो कुछ विभाजन की चर्चा होती है ना, विभाजन देखा जाए, ठीक है। विभाजन तो नहीं, विभाजन वहाँ पर रहने दीजिएगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा, आने वाला भी देखेगा। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। वो भी कैसा होगा, समसूत्री विभाजन, यानी इसी अगर तना को आप काट कर कहीं पर लगा दोगे तो सेम उसी के जैसा वृक्ष बन जाएगा, समसूत्री विभाजन। मतलब कि अगर कोई गुण लक्षण है समसूत्री, जैसे कि 22 इधर है तो 22 इधर है, इधर से भी कितने निकलेंगे, 22 ही निकलेंगे, इधर से भी कितने निकलेंगे, 22 ही निकलेंगे। अगर इसमें से एक निकलता है, इधर से एक निकलता है, तो क्या बन जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन, या आप आधा आधा कर लीजिएगा दोनों का, ठीक है। तो ये होगा, जैसे कि मनुष्य में देखा जाता है ना, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो मम्मी से 23 गुणसूत्र मिलते हैं, और उधर से ये आप आगे को मिलेंगे, क्योंकि ये 9th का है, आप अभी पढ़े नहीं है। सब विभाजन आपको एक अलग वीडियो बना लेंगे। ये 9th का है, ध्यान समझिएगा, 9th के लिए खास तौर से 9th का ही क्लास चल रहा है, ठीक है। अब ये आप पॉइंट याद रखेगा कि इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, सही, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, सोचिएगा। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ये सजीव होते हैं, सजीव की चर्चा कर दी। ये वयस्क होते हैं, ये ऊतक, इन लिखिएगा इन, दिमाग कहाँ गया है, इन ऊतकों के कारण, ध्यान समझिएगा, इन ऊतकों के कारण सर जी, किसमें, प्लांट में, किसमें, पादप में। आज दिमाग कुछ कम काम कर रहा है। प्लांट में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, मतलब कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इन्हीं ऊतकों के कारण, इन ऊतकों के कारण प्लांट में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। प्लांट जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं जब तक ये जीवित रहते हैं। इनका कोई टाइम नहीं कि अब इतने बड़े हो गए हैं, कभी इतने स्थायी हो जाएंगे, तो यानी ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते जाएंगे। अगर जिस दिन टाइम लाइन पूरा हो जाएंगे, पत्तियाँ झड़ जाएंगे और ये मृत हो जाएंगे, ठीक। अगर इनकी कोशिका की बात करते, इनकी आकृति की बात करें तो ध्यान से गोलाकार व अंडाकार हो सकती है, गोलाकार
की कोशिका का आकार हो गया, आकार। अब और देखिएगा इसमें अंतराकोशीय, ध्यान समझिएगा हमारी बात को। यहाँ पे बात क्या कही जा रही है, अंतराकोशिकीय स्थान। तो अंतराकोशिकीय स्थान का मतलब ध्यान समझिए, कोशिका आपको बना के दिखा रहे हैं, मतलब कुछ गोलाकार और अंडाकार, कुछ पतली होती है, ये सब कुछ ध्यान से, ये आपको लेकिन हाँ ध्यान समझिए जो उनकी कोशिका होती है, जो उनकी कोशिकाओं का आकार होता है, किस क्रम में इकट्ठा हुए हैं, ये क्रम देखने वाले, किस क्रम में इकट्ठा वाले, वही अंतराकोशिकीय स्थान की बात करें। ध्यान समझिएगा, इसी के जस्ट आगे वाले में बात कर देखिए, इनका कुछ कोशिका का आकार कैसे बनाना है, आपको इस प्रकार से बनाना है, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, ध्यान से देखिएगा। मिस हो गया, इधर भी, इधर भी, इधर इधर इधर, ठीक है। क्या हो गया, कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव उसका बोलेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक सर। साइटोप्लाज्म हो गया, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक कैसा होगा, इनका बड़ा केंद्रक होगा, ठीक याद रखिएगा, बड़ा केंद्रक होगा। और इनकी भी देखिए कोशिका, जैसे कोशिका और बना रहे थे, देखिएगा ये कोशिका मैंने बनाया, ये कोशिका बनाया, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये फिर ऐसे कोशिका बनाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो कुछ चीज़ें जगह जगह बच जाते हैं कोशिका के अंदर, जो कोशिका के मतलब सटने क्रम में या जो लाइन के क्रम में थोड़ा सा जो स्पेस आपको मिलता है, उसको क्या बोलता है, अंतराकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो हम विभाज्य ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को हमें नहीं मिलता, विभाज्य ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोशिकीय स्थान देखने को नहीं मिलता। इतना आपको लिखना है इसके बारे में, आप लोग इतना लिखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये किस में पाए जाएंगे, प्लांट ऊतक, प्लांट में ही पाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा। अब किस पे आने वाले हैं, इसके प्रकार को पढ़ने वाले हैं, इसके हम प्रकार को पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसको आप लिख लीजिएगा, आप इसके हम प्रकार को देखेंगे, प्रकार को केवल प्लांट के आधार पर हम समझ लेंगे, 2-3 पॉइंट उसमें लिखना होता है बस। और सबसे बड़ा क्या होता है, स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक पढ़ने को मेन पड़ता है, स्थायी ऊतक ही मेन होता है। ये आप पूरा पढ़ लिए, जो 3 प्रकार है उसका भी पढ़ लिया, लेकिन ध्यान समझिएगा तीनों प्रकार को फिर से देखने वाले हैं, लिखिएगा। वीडियो को रोक लिया करो आप, वीडियो को रोक करके लिखने हम साइड हो जाते हैं, आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हो। ठीक, ये कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सर जी, ठीक है सर जी। एपिकल शीर्ष ऊतक, ठीक ठीक है, ऊतक शीर्ष विभाज्य ऊतक लिखिएगा, ठीक, शीर्ष विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक। और क्या लिखिएगा, लेटरल, लेटरल में क्या रहेगा, पार्श्वी विभाज्य ऊतक, ठीक, 2 पॉइंट हो गए, एक ये, ठीक। इधर क्या, इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी में क्या लिखना है सर जी, इंटरक्लेरी में लिखना है आपको अंतर, इंटर का मतलब इंटर, अंदर, ठीक, अंतरक्लेरी या अंतर्वेशी, अंतर्वेशी ऊतक। 1 मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा। माफ करिएगा, वो थोड़ा सा जो नल चल रहा था उसी को रोकने गए थे, देखिएगा। अंतर्वेशी ऊतक या अंतर्वृष्टि कहीं पर मिलता है, अंतर्वृष्टि, ठीक, अंतर्वृष्टि ऊतक। ये आपको क्या हो गए, 3 प्रकार के इसके हो गए, मेरिस्टमेटिक के, मेरिस्टमेटिक के क्या हो गए, 3 प्रकार,
ठीक। मेरिस्टेमेटिक के ये 3 प्रकार हो गए। अब हम तीनों प्रकार को प्लांट पे देख लें या थोड़ा सा 2-2 पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। शीर्ष ऊतक कहाँ पाए जाएंगे सर जी? तने व मूल। कहाँ पर? कि शीर्ष भाग पर। यानी कि अगर देखा गया कोई प्लांट, जैसे कि हम लोग क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष भाग या ऊपर की ओर, तो मूल मेरा नीचे जहाँ से मैं टच हूँ, जहाँ से मैं खड़ा हूँ, तो ये प्लांट देखें तो जड़ होती है, जड़ को बोला गया मूल, और जो ऊपर के तना, तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? विभाज्य ऊतक। यानी किसी देखिएगा ऐसे प्लांट भी बनाएंगे आपको, प्लांट में देखिएगा, ठीक, तने व मूल में पाए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक ऊतक इनको बोला जाता है। प्राथमिक ऊतक। प्राथमिक ऊतक किस लिए बोला गया? क्योंकि ये जो ऊतक है ये वृद्धि करते हैं, मतलब वृद्धि क्या? लंबाई। किसकी वृद्धि करेंगे? लंबाई के लिए। ये लंबाई के लिए उत्तरदायी होते हैं, लंबाई के लिए उत्तरदायी। देखिएगा जब ये ऊतक वृद्धि करेंगे, जब ये ऊतक वृद्धि करते हैं तो कुछ ऊतक, मतलब कुछ ऊतक की कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, इन्हीं की कोशिकाएं कुछ अलग हो जाती हैं, और वो अलग कोशिकाएं इंटरक्लेरी कहलाती हैं। और इंटरक्लेरी, और जो इनसे भी कुछ कोशिकाएं डेवलप हो जाती है, मतलब कि मैंने बोला कि इन कोशिकाएं मतलब ये ऊतक है, इनकी कोशिकाएं कुछ छूट जाती हैं, कुछ बदल जाती हैं, कुछ उनसे बिछड़ जाती हैं, तो वो अंतर्वेशी में आ जाता है। और वही जो बिछड़ती हैं या तो उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है या कुछ एक्सचेंज हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो कौन सा बन जाता है? स्थायी ऊतक बन जाता है। समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। प्राथमिक ऊतक इसलिए बोला गया क्योंकि ये लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक। ये शीर्ष, ये क्या करते हैं? वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं, वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं, करते हैं सही। कहाँ पर? तने प्लस मूल में। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, तना आपको कुछ पत्तियां आपको इसी प्रकार से निकलती हैं क्या प्लांटों में? इसी प्रकार से, ऐसे कोई प्लांट है इस नीचे तो ये ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है ना। तो आपको जो बीच वाला भाग दिखता है वो क्या कहलाता है? वहीं पे क्या दिखाएगा? वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। ये हो गया। अब देखा जाए ये जीवन प्रबंधन से वृद्धि कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 2 प्रकार के हार्मोन इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंड ग्रोथ को चालू करने के लिए 2 हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। यदि आपको अगर हो सके तो आप ये भी 2 बात याद रखने, देखिएगा। एक रहेगा ऑक्सिन, एक रहेगा ऑक्सिन हार्मोन। देख लीजिए 2 प्लांट का हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करेगा? जैसे कि प्लांट, जैसे कि ये ऊतक तो वृद्धि करेगा ही, लेकिन इससे कभी इसमें आता है कि कुछ हार्मोन ऐसे अंदर से ही रोक दिया जाएगा। कोशिकाएं इनकी जब कार्य करना बंद तो भाई होगा कहाँ कार्य से? तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा? प्लांटों में वृद्धि कराएगा, ठीक है। प्लांटों में क्या कराएगा? वृद्धि कराएगा, ठीक। प्लांट में वृद्धि कौन कराता है? ऑक्सिन हार्मोन। अब प्लांट में वृद्धि को रोकता है साइटोकाइनिन। कौन रोकता है? साइटोकाइनिन। प्लांट में वृद्धि को रोकने वाला रोक देगा, ये क्या करेगा? चालू कर देगा। ये चालू करता है, ठीक है, वृद्धि कराता है, ये क्या रोक देता है, ठीक। इतना आप समझे कि नहीं? ये इसके बारे में लिखना था। अब देखेंगे हम पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक देखने के बाद हम आगे चल जाएंगे। लिख लीजिएगा। अब देखिएगा ये हमारा दूसरा नंबर पार्श्वीय ऊतक। क्या आपको पार्श्वीय ऊतक को देखने से ऐसा लगता है कि ये पार्श्वीय ऊतक को ये क्या करते हैं? ये भी मतलब ध्यान समझिएगा सब, तो ध्यान समझिएगा। पहले आप देखिए ये एक प्लांट में बनाया, ठीक, ये ऊपर का, ठीक है। सबसे जब छोटा था, ठीक है, कुछ जड़ें निकली ऊपर की ओर, थोड़ा लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिएगा मैंने क्या बनाया, एक छोटा सा पौधा मैंने लिया, ठीक है। इधर मैंने क्या लिया? एक छोटा सा पौधा मैंने ऐसे लिया, इसकी जड़ें हैं, चलिए एक छोटा सा पौधा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? शैशव तना। शैशव शिशु है ना, अभी छोटा सा है ना, तो तना निकला छोटा देखा जाए, मटर लगाते हो ना, शिशु तना, ठीक। तो जो इनकी कोशिकाओं के पूरा क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक का होगा, विभाज्य ऊतक बना होगा। क्या होगा? विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक में ये सब रहेंगे, ये सब रहे, ठीक। ये थोड़ा सा ग्रोथ किया, बड़ा हुआ, अभी भी शरीर में है, अभी और ग्रोथ हुआ, अभी दिख रहा है सभी, ठीक है। अब ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और इससे बड़ा हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा? इसके इस भाग में इस प्रकार से, ध्यान समझिएगा,
इसको मिटा के थोड़ा सा बड़ा सा बना रहे हैं। ठीक, ये है, ये ठीक, ये जड़ है। जड़ को हम बाद में समझने वाले हैं, पहले हम ऊपर के तने को मतलब ऊपरी भाग को हम समझ लेते हैं, फिर देखने वाले हैं। बड़ी गर्मी, 1 2 3 ऐसे से कर क्या कर लीजिएगा, ये ठीक। ये भाग क्या कहलाएगा, शीर्ष ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक कहाँ पर आ गए, वहाँ पर आ गए, वृद्धि करता चला गया, तो वृद्धि के कुछ भाग छूटते गए ना, ये क्या कहलाएंगे, ये सब ये बगल वाले, ये बगल वाले क्या कहलाएंगे, पार्श्वी ऊतक। पार्श्वी ऊतक दूसरा नंबर, जो प्लांट की क्या बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा। अरे बगल है तो चौड़ाई तो बढ़ाएगा, तो चौड़ाई बढ़ाने वाले ऊतक कहे जाते हैं। क्या लिखेगा यहाँ पर, द्वितीयक वृद्धि कराते हैं। द्वितीयक वृद्धि, ये वृद्धि करते हैं, द्वितीयक वृद्धि करते हैं। कार्क कैम्बियन के रूप में, ध्यान समझिए, कार्क कैम्बियन के रूप में जो छाल होती है वृक्ष के, उसी के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी प्लांट के से कुछ ऊपर का ऐसे जो लगा रहता है कवरिंग में, उसको आप निकाल दीजिएगा तो आपको व्हाइट व्हाइट देखने को मिलता है, तो वही व्हाइट क्या कहलाता है, लेटरल। ठीक, पार्श्वी विभाज्य ऊतक। तो ये आप यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिएगा मैंने बोला कि कुछ ऊतक इनकी कोशिकाएं क्या, मतलब कुछ ऊतक इनके, देखिएगा समझिएगा, ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ, इन ऊतकों को हम क्या नाम देने वाले हैं, इन ऊतकों को हम नाम क्या दे दिए, इंटरक्लेरी। इंटरक्लेरी किसका नाम है, इंटरक्लेरी। सर जी जो बीच बीच में रह गए, कुछ वृद्धि करके कुछ एक्सचेंज हो गए, सभी से दिखने में अलग हो गए, ये भी सबसे देखने में अलग हो गए, कौन से ऊतक हो गए, इनको हमने क्या बोला, बीच बीच वाले को, इसको बोल दिया अंतर्वेशी। ठीक, अब सर जी जो ये बीच वाला है सर जी, इसको बोल दिया स्थायी। ठीक, ये यहाँ पे आपको प्लांट में दिखाए, ऐसे आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, सेम इसी तरह आपको नीचे भी देखने को मिलता है। हर एक चीज जैसे आपने ऊपर को देखा, आप वैसे नीचे भी आप बनाकर खुद भी समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गया। चौड़ाई बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाते हैं। ठीक, अब इसमें आइएगा, पार्श्वी विभाज्य ऊतक आप देखिए कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर नहीं, तने के अगल बगल भागों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इंटरक्लेरी, ये बोलता है कि मैं पर्व के ऊपर नीचे, पर्व क्या है सर जी, पर्व होता है, देखिए समझिएगा, फिर से प्लांट बना रहे हैं, गन्ने का प्लांट समझिएगा, देखिएगा इसको मिटाने वाले हैं, अब लिखना हो देख लिया समझाने के लिए, तो आप इसके साथ लीजिएगा, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं। ठीक, देखिएगा एक और प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान समझिएगा, वो कुछ बोल रहा है कि ऊपर व नीचे, सर जी किसके, गांठ के, और सर जी जब गांठ के ऊपर व नीचे, अभी हम समझा रहे हैं, आप पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, बस समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या आप गन्ने का वृक्ष देखे हैं, ये ऐसे हो गया, ये कुछ ध्यान समझिएगा, ये जड़ में नहीं पाए जाते। ये जड़ में भी होते हैं, ये भी जड़ में होते हैं, पर ये जड़ में नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, पर्व या पत्ती के आधार पर, पर्व या पत्ती के आधार पर। तो ध्यान समझिएगा, क्या आपको गन्ने में कुछ इस तरह देखने को मिलता है, ऐसे कुछ ऐसे कटाव देखने हर एक वृक्षों में होता है, आपको बस केवल गन्ने में ये ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए आपको हम गन्ना उठाए हैं। ठीक है, क्या आपको ये 2-3 चीज़ आपको दिखे जो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जो बीच वाला ये है, इसके मैंने बोला था ये स्थायी ऊतक है, अभी आपको हम समझाया कि ये स्थायी ऊतक है, तो इसका नाम क्या, प्लांट में इसका नाम क्या रखा जाता है, पोरिया बोलते हैं, पोरिया, या आप बोल दीजिएगा पर्व। ठीक, इतना समझे, बहुत गर्मी है। इसको क्या बोलेंगे, गांठ तो बोलेंगे ना भाई, प्लांट में कहते हैं ना गांठ नहीं खाया जाता। ठीक है, गन्ने का, तो ये क्या हो गया, गांठ, या इसको बोल दीजिएगा पर्व संधि। ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये ऊतक तने के या पत्ती के आधार पर, ठीक
ठीक। तो पत्ती के आधार पर हम बाद में भी बात करेंगे। तो पत्ती की आधार की हम बात करें तो यहीं पे देखो, उसकी हम बाद में बात नहीं करें, तुरंत देख लीजिएगा पत्ती का आधार, ठीक है। कोई एक ऐसी शाखा है, ठीक है, ऐसे है, तो पत्ती अगर यहाँ से निकल रही है तो पत्ती यहाँ से निकली, ठीक। ये मैंने ऐसे बनाया कुछ इसे, ठीक, कुछ प्रकार की पत्तियाँ ऐसे आ गई, ठीक, ये आपकी पत्ती हो गई। तो क्या कह रहे हैं, पत्ती के आधार, पत्ती का आधार क्या है, पत्ती मतलब जैसे कि मेरा आधार क्या है, मेरा आधार धरती है, तो इसका आधार क्या सर, ये, ठीक। क्या आपको इतना समझ में आया, पत्ती के आधार पर पाए गए इंटरबेसी या इंटरक्लेरी ऊतक, अंतर्वेशी। और देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, किसके, तने के, तने लिखने जा रहे हैं, देखो, तने के ऊपर व नीचे, तने के ऊपर व नीचे, तने में पर्व के, ठीक, पर्व संधि, पर्व संधि व पर्व, यही बात है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से आप परिभाषा लिखने का प्रयास करिएगा, हम समझा रहे। देखिए क्या ये आपको दिख रहा है, ये पोरियां है, तो पोरियां अगर मैं इसके नीचे आ रहा हूँ तो ये नीचे दिख रहा है ना, ये इसका ऊपर है तो ये बगल 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 बगल, ठीक है, ये बगल 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 कौन से हो गए ऊतक, कौन से ऊतक हो गए, इंटरक्लेरी। सर जी ये आपको गांठ दिख रही है, आपको ये गांठ दिख रही है, तो इसके ऊपर ये बना दिया, ठीक है। तो ये ऊतक, और इधर के भी ये इधर इधर रहेंगे, इधर भी ऐसे रहेंगे, इधर भी ऐसे रहेंगे, ये ऊतक, इधर भी, इधर भी, ये ऊतक, ये क्या कहलाएंगे, अंतर्वेशी। क्या आपको मिला, अंतर्वेशी। मैं बोला पोरियां के ऊपर, पर्व संधि के ऊपर ये ऊतक मौजूद होते हैं और पत्ती के आधार पर ये ऊतक मौजूद होते हैं। क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं? इतना अगर समझ में आया तो हम स्थायी ऊतक को अभी थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे। स्थायी ऊतक को हम कल पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। माफ़ करिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हम इतना आपको तो समझा दिए, अब इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं फिर से, ठीक है, देख लीजिएगा। और हाँ, ये एक और इसका पॉइंट लिखिएगा, मतलब क्या बताइएगा ध्यान से, क्या ये स्थायी ऊतक है, जो पोरियां हैं, क्या वो स्थायी ऊतक है? आप लोग बताइएगा, ऊपर कहाँ जा रहे हैं, ये जो बीच वाला भाग है, क्या ये स्थायी ऊतक है? अभी आपको हम बताएं, ये स्थायी ऊतक है, ये भी स्थायी ऊतक है, तो ये स्थायी ऊतक के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। ये स्थायी ऊतक के बीच में पाए जाते हैं। क्या? स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं, स्थायी ऊतकों के बीच में पाए, स्थायी ऊतकों के बीच में। पर सर जी माना आपकी बात को हमने मान लिया। याद रखिएगा, कुछ ऊतक ऐसे जैसे कि ये पुदीने के पत्ते, पुदीना की पत्तियां होती हैं, घास के तनों, और एक होता है ना नाशपत्ती की पत्तियों में पाए जाते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो वहाँ पे आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा। या आम की आप पत्ती उठाइए, जो आम के जब आप तोड़ते हो, आम की पत्ती के जो जहाँ से तोड़ते हो उसको भाग देखो, थोड़ा मोटा रहता है। तो मोटा किसके कारण रहता है? अंतर्वेशी, वही के बगल बगल में पाए जाते हैं, जहाँ पर दो पत्तियाँ अनपढ़ के रूप में विकसित होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कल पढ़ने वाले हैं स्थायी ऊतक को हम पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ने वाले हैं इसके पहले, ठीक है।